आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 करो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के करो सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 13.2 एक्सरसाइज है 13.2। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो करो सरफेस एरिया, सिलेंडर के करो सरफेस एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको एक सिलेंडर दे रखा है। क्या दे रखा है? सिलेंडर दे रखा है। उस सिलेंडर का आपको करो सरफेस एरिया उस सिलेंडर का आपको करो सरफेस एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है उस सिलेंडर का करो सरफेस एरिया दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ये उसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। ये उसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है उसका डाईमीटर। क्या निकालना है? डाईमीटर फाइंड करना है। डाईमीटर क्या होता है? डाईमीटर रेडियस का डबल होता है। डाईमीटर क्या होता है? जो रेडियस होता है उस रेडियस को डबल करोगे तो उसका डाईमीटर आ जाएगा। कहीं क्वेश्चन में आपको डाईमीटर दे रखा हो तो उसको आधा कर देना तो वो उसका रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस और डाईमीटर में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं आपको रेडियस दे रखा है और डाईमीटर फाइंड करना है तो रेडियस का डबल कर दो, और कहीं डाईमीटर दे रखा है और रेडियस से क्वेश्चन करना है तो डाईमीटर का आधा कर लो तो आपका रेडियस हो जाएगा। तो आपको ये डाईमीटर फाइंड करना है। तो डाईमीटर फाइंड करना तो आप क्या निकालेंगे? पहले इसका निकालेंगे रेडियस, ठीक है, और उसको क्या कर लेंगे? डबल। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा? आपको करो सरफेस एरिया दे रखा है तो क्वेश्चन है अपना करो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। करो सरफेस, अब करो सरफेस एरिया का जो आपका फॉर्मूला है वो होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। करो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr/h। ये करो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। करो सरफेस एरिया आपको क्या दे रखा है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 88 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई मीन्स 22/7। आर आपको फाइंड करना है और एच आपका दे रखा है 14 सेंटीमीटर। एच दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए कहीं इसको चेंज नहीं करना है। अब आपका जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 14 इज इक्वल टू 88। एयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या जाएगा? आर इज इक्वल हो जाएगा 7 88 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 इंटू 7। ये 7 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये भी इसके नीचे आ जाएगा अपॉन में 22 पी अपॉन में आ जाएगा और 14 भी अपॉन में आ जाएगा। तो यह जाएगा आपका 2 इंटू 22 इंटू 14। ये रेडियस इज इक्वल टू 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 14। ये आपका 7 से 14 चला जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। और ये आपका चला जाएगा 4 टाइम, ये चला जाएगा 4 टाइम, ठीक है। ये आपका 2 से 4 2 टाइम्स, और 2 से ये आपका आर इज इक्वल टू आ गया आपका 1 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर डाईमीटर क्या जाएगा? 2 इंटू 1, दिस वन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। डाईमीटर आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। 13.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको एक चद्दर का, टीन का एक आपको सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। क्या बनाना है? सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, टीन से, चद्दर से बनाना है। तो सिलेंड्रिकल टैंक का आपको हाइट दे रखा है 1 मीटर। 1 मीटर इज हाइट ऑफ द सिलेंडर या सिलेंड्रिकल टैंक, और उसका डाईमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। उसका डाईमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। वो जो सिलेंडर है वो क्लोज है। क्लोज मीन्स उसके ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है, मीन्स उसका कवर भी आएगा और उसका बॉटम भी आएगा, ठीक है, और करो सरफेस एरिया भी आएगा। तो आपको क्या फाइंड करना है? उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें डाईमीटर चेक करना है। डाईमीटर अगर आपका डाईमीटर आपका दे रखा है तो उसको रेडियस में चेंज करना है। डाईमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस वन इज इक्वल टू
70 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या कही थी मैंने कि दोनों का यूनिट एक होना चाहिए। हाइट आपका मीटर में है और रेडियस सेंटीमीटर में है, तो या तो आप हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या आप रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। हाइट को सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं और रेडियस को आप मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो रेडियस को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो जब मैंने बताया था कि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा लीजिए। तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ दिए मैंने 1 और 2, तो आ जाएगा आपका 0.7 मीटर। तो आपका रेडियस आ गया 0.70 मीटर, ये आपका रेडियस आ गया और ये आपका क्या है, हाइट है। अब आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला है। तो 2 इंटू पाई 22/7, आर आपका है 0.70 एंड आर प्लस एच, आर आपका क्या है 0.70 प्लस एच आपका है 1 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.70 इंटू इनको जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.70। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को 100 लग जाएगा और ये पॉइंट भी आपका हट गया, तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका 100 लग जाएगा। ये पॉइंट मैंने हटा दी। ठीक है, अब आपका ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास रह गया है 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें चद्दर लगेगा वो आपका ये लगेगा 2 इंटू 22 इंटू 17/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके, और अब आप इसको काट भी सकते हो। 2 से 100 कट जाएगा, फिर 2 से 100 कट जाएगा, लेकिन जब एक बार 2 से 100 कटेगा तो आपका आ जाएगा 50। सेकेंड इज 2 से 100 कटेगा तो आपका आ जाएगा 25। फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करके 25 का इसमें डिवाइड लगाओगे तो ज़रा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आए पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा लीजिए, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 70 को आप 2 से कर लीजिए पहले, तो ये आ जाएगा 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 34, क्या आ जाएगा आपका 34, और 34 को आप कर लीजिए 22 से। जब 34 को 22 से करेंगे ये आपका आ जाएगा 748। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। दिस वन इज इक्वल टू 748 डिवाइडेड बाई 100। अब आप इस 100 को काट दीजिए और पीछे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। 7.48 मीटर स्क्वायर। आपके अंदर जो इसको चद्दर लगेगी वो चद्दर कितना लगेगी, 7.48 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करने में आपको ध्यान रखना है कि नीचे आपका 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो उसको काटो मत, आप डेसिमल लगा लीजिए मल्टीप्लाई करके। काटोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 2 से ये 150 टाइम चला जाएगा और फिर 22 में से यहाँ 11 रह जाएगा और 2 से ये 25 टाइम चला। फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 25 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो आपका जो क्लोज है, इसलिए आपको क्या करना है, इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है ये क्लोज आपका सिलेंडर है, तो उस क्लोज सिलेंडर है इसलिए हमने इसको टोटल सरफेस एरिया निकाला है। और उसमें कितना चद्दर लगेगा, उसका चद्दर लगेगा 7.48 मीटर स्क्वायर। दोनों डायमेंशन सेम होना चाहिए। हाइट आपको मीटर में दे रखी है, रेडियस हमने किस में निकाल दिया, सेंटीमीटर से मीटर में निकाल दिया। डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का हाफ कर लीजिए तो रेडियस निकल जाएगा। किसी में डायमीटर पूछते हैं तो आप पहले रेडियस निकाल लीजिए और उसका डबल कर लीजिए तो आपका डायमीटर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.2। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको एक सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है। क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल पाइप। उस पाइप का आपको लेंथ दे रखा है 77 सेंटीमीटर। 77 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ठीक है,
और इसके होलो पाइप है, इसका इनर रेडियस, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दे रखा है। इनर डायमीटर 4.0 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले आपको इनर पोर्शन है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है इनर पोर्शन का। फिर आउटर पोर्शन का भी आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। इनर पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया और आउटर पोर्शन का भी कर्व सरफेस एरिया। और उसके बाद में इसका क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन का भी आपको एरिया फाइंड करना होगा। तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है वो बाद में समझाऊंगा, पहले मैं इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर से जो इसका सरफेस एरिया बनेगा वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका होलो पाइप इस तरह से होगा। ये आपका हो गया होलो सिलेंड्रिकल पाइप। इसमें इसका आउटर डायामीटर मीन्स यहाँ से लेकर और यहाँ तक आउटर डायामीटर है 4.4 सेंटीमीटर। और इनर डायामीटर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये इनर डायामीटर। ये इनर डायामीटर यहाँ से यहाँ तक, यह आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वो आउटर डायमीटर है और ये इनर डायमीटर है। अब आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। करो सरफेस एरिया, पहले इंटरनल पोर्शन का सरफेस एरिया फाइंड करोगे, फिर आउटर पोर्शन का। तो सरफेस एरिया ऑफ इनर पोर्शन, कर्व सरफेस एरिया, इनर पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया क्या जाएगा 2 पाई RH। दिस वन इज इक्वल टू 22/7 और R आपका क्या है, इनर डायमीटर आपका 4 है, तो इनर रेडियस आपका क्या जाएगा, विच इम्प्लाइज इनर रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपका इनर रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 22/7 इंटू 2 इंटू H आपका है 77। ये आपका इससे 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसको आपको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को 22 से, इसको 2 से और इसको 11 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका है करो सरफेस एरिया ऑफ इनर पोर्शन अंदर की साइड का करो सरफेस एरिया है। अब आप निकालो करो सरफेस एरिया ऑफ आउटर पोर्शन तो हो जाएगा करो सरफेस एरिया ऑफ आउटर पोर्शन, दिस वन इज इक्वल टू आल्सो 2 पाई RH। दिस वन इज इक्वल टू 22/7। R आपका क्या जाएगा, आउटर पोर्शन का डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज R इज इक्वल टू आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। R क्या आ जाएगा आपका, इसका हाफ 2.2 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू 70 सेंटीमीटर। ये आपका पॉइंट हट जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा और 7 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम। इसको मल्टीप्लाई करके और 10 का डिवाइड लगा देना,
मल्टीप्लाई कर देना और पीछे से एक डिजिट छोड़ के 0 लगा देना। तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। ये आपका आ जाएगा इनर और ये आ जाएगा आपका आउटर, इनर और आउटर, ठीक है। अब आपका हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये आपका कुछ थिकनेस है, ये क्या थिकनेस है, तो ये एक सर्किल भी है और ये भी क्या है, एक सर्किल है। तो आपको सर्किल का एरिया फाइंड करना होगा। किसका एरिया फाइंड करना होगा, सर्किल का एरिया। तो सर्किल का एरिया आपका कैसे निकलेगा, आपके पास 2 सर्किल आ गए, ये 2 सर्किल आ गए, ठीक है। आउटर रेडियस आपका है, आउटर रेडियस है आपका आउटर रेडियस आपका 2.2 सेंटीमीटर और इनर रेडियस है आपका 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस है 2.2 सेंटीमीटर और इनर आपका है 2 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका 2.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, इस पोर्शन का एरिया होगा एरिया ऑफ आउटर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ इनर पोर्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ आउटर पोर्शन, एरिया ऑफ आउटर पोर्शन मीन्स एरिया ऑफ आउटर पोर्शन, ये क्या है, डिस्क है, डिस्क है तो इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो आउटर पोर्शन का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स क्या हो गया आपका, आर आपका हो जाएगा आउटर है इसलिए 2.2 हो जाएगा, 2.2 स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आउटर पोर्शन का। इनर पोर्शन अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, एरिया ऑफ इनर पोर्शन, इसका इनर पोर्शन का एरिया आपका आ जाएगा दिस इज आल्सो पाई आर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा पाई और आर स्क्वायर आपका क्या है 2, देयरफॉर 2 स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये पोर्शन है इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ द आउटर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ द इनर पोर्शन, ठीक है। तो यह आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ इनर पोर्शन। आउटर पोर्शन का आपका एरिया है पाई इंटू 2.2 होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 2 स्क्वायर। आप पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, अब आपके पास आ जाएगा 2.2 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये आ गया। दिस वन इज इक्वल टू पाई आपका कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार एक्स प्लस वाई हो जाएगा और एक बार एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2.2 प्लस 2 एंड 2.2 माइनस 2। दिस वन इज इक्वल टू पाई और ये आ जाएगा 2.2 प्लस 2 आ जाएगा 4.2 और 2.2 माइनस 2 आ जाएगा 0.2, ठीक है। ये एरिया आ गया इस डिस्क का, ठीक है, इस डिस्क का। अब आपके पास डिस्क दोनों तरफ है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इस एरिया को क्या कर लोगे, डबल कर लोगे, एरिया को डबल कर लोगे। तो दिस वन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एरिया, एरिया ऑफ द, ये आपका आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 4.2 इंटू 0.2, ये आ जाएगा। पाई की जगह आप 22/7 लिख लोगे तो ये आपका आ जाएगा एरिया, दिस एरिया इज इक्वल टू
5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि आपका इधर भी एरिया है और उधर भी एरिया है, दोनों एरिया ऐड हो जाएगा या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका एरिया आ गया 5.28। ये एरिया हो गया सर्कुलर पोर्शन का। कौन से पोर्शन का हुआ? सर्कुलर पोर्शन का। ये एरिया हो गया आपका सर्कुलर पोर्शन का, सर्कुलर पार्ट का, ठीक है। और ये एरिया होंगे कर्व्ड सरफेस एरिया होंगे। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? आउटर एरिया प्लस इनर एरिया प्लस आपका ये जो 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा सर्कुलर पोर्शन का एरिया। तो ये आपका आ जाएगा टोटल रिक्वायर्ड एरिया। टोटल रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको मैं किससे डिनोट करूँ? A1 से, इसको कर लेता हूँ A2 से, और ये आपका A है, A1 प्लस A2 प्लस A। दिस वन इज इक्वल टू A1 है आपका 968 प्लस A2 है आपका प्लस A आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 5.28। दिस वन इज इक्वल टू, जब आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 2038.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। इसमें कौन सा हो गया? आउटर पोर्शन का भी एरिया हो गया, इनर पोर्शन का एरिया भी हो गया, दोनों सर्कुलर पोर्शन के भी एरिया हो गए, ठीक है।